हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे जिगर के छल्लों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिखर बैच के लेक्चर नंबर 5 में। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन। प्यारे बच्चों, इसमें हम 4 लेक्चर्स पहले ले चुके हैं, यानी कि इसके पहले आपकी 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप सभी लोग उसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। प्यारे बच्चों, जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो पे क्लिक किए हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे, इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th के लिए शिखर बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। इस बैच में दोस्तों, आप सभी को जिस प्रकार से पेड बैच में नोट्स दिया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, उस प्रकार से सभी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं प्यारे बच्चे, 2025-26 का जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका, उसके लिए हम लोग टारगेट करके इस बैच को लॉन्च किए हैं। और बच्चे, एक चीज और जान लीजिएगा, ये यूपी बोर्ड ही नहीं, हिंदी मीडियम के जितने भी बोर्ड हैं उन सभी के लिए यह बैच बिल्कुल पर्याप्त है। आपको इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी मैं पढ़ा दूंगा वो सफिशियंट है। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी किताब लेके पढ़ना है, रीडिंग करना है। ठीक है, मैं आपको आगे बताता रहूंगा कैसे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, वो है मोल प्रभाज। क्या है बच्चे? मोल प्रभाज, यानी कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैं सब कुछ आपको एकदम जीरो से सिखाने वाला हूं। लेकिन बच्चे, एक चीज जान लो, और 12th केमिस्ट्री में, यानी कि आपके पेपर में भाई इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स आते हैं। हर साल इसके ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे, जिस प्रकार से आप उसको देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप उसको देखते हैं, सेम उसी प्रकार से इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तब आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए प्यार और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर की तरह दहाड़ते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं शिखर बैच की एक बहुत खास बात है। खास बात क्या है प्यारे बच्चे, कि जो कुछ भी पिछली क्लास में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन मैं जरूर करवाता हूं। तो प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या चल रहा था बच्चे? द्रव्यमान प्रतिशतता, यही वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। इसको शॉर्टकट में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था प्यारे बच्चे? परसेंटेज W/W से रिप्रेजेंट किया था। इसका सूत्र क्या था मेरे भाई जिगर के छल्ले? कमेंट कर दो, W1 अपान में W1 प्लस W2 गुणे में 100। मतलब ये हमारा फार्मूला था जिसमें मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में। ठीक है, W1 क्या था? विलेय का द्रव्यमान, और W2 क्या था? विलायक का द्रव्यमान, और मेरे भाई W1 प्लस W2 क्या था? विलयन का द्रव्यमान था। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आ रहा होगा। प्यारे बच्चे, रिवीजन तो ये हो गया सूत्र का, लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल करवाएंगे क्या? हाँ, देखो रिवीजन में भी मैं एक सवाल दे रहा हूं। ठीक है, ले लो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट है, गिफ्ट मतलब गिफ्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, सवाल क्या कह रहा है। ये अच्छा सवाल है, ठीक है बेटा, अच्छा सवाल है। अब ध्यान से देखना, 20% W/W NaOH के, क्या बोला है? 20% W/W NaOH के 300 ग्राम, विलयन को 10% W/W NaOH के 200 ग्राम विलयन को एक साथ मिलाया जाता है, तो NaOH का परिणामी द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता ही पूछा है, याद करो पिछली क्लास में मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्ले, इसके ऊपर सवाल करवाया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन था, वो थोड़ा सा आसान थी। ये भी आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा सवाल में घुमा दिया है, एक डाटा ज्यादा दे दिया है। ठीक है, तो नजरें स्क्रीन पे ही रखना, इधर उधर मत देखना। समझ रहे हो कि नहीं? पूरा का पूरा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर। ठीक है, नहीं तो सोचो सर कह रहे हैं हम पे फोकस करो, तो ये चीजें नहीं। ठीक है, जस्ट फॉर जोक। अब ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे लाल, क्या दिया है? 20% W/W दिया है। ठीक है,
एक विलियन है, ठीक है, कोई विलियन है, इस विलियन में 20% W/W दिया है और इस विलियन का पूरे का द्रव्यमान कितना दिया है? 300 ग्राम। कितना दिया सर? 300 ग्राम दिया है। सेम इसी प्रकार से एक विलियन और है बेटा, उस विलियन में आपको क्या दिया? 10% W/W दिया है और मेरे भाई इसका पूरा द्रव्यमान 200 ग्राम दिया। कितना दिया है? 200 ग्राम दिया। ये विलियन का द्रव्यमान है, ठीक है, 200 ग्राम विलियन का द्रव्यमान है। 300 ग्राम भी किसका द्रव्यमान है मेरे भाई? विलियन का ही द्रव्यमान दिया है। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब आप लोग सभी लोग देखिएगा, यहां पे आप सब लोग बोलना, अगर यहां पे विलेय का द्रव्यमान कितना आएगा तो सर आप लोग बताएंगे पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, यानी कि ये विलेय का द्रव्यमान बताएगा। तो विलेय का जो द्रव्यमान आएगा सर, विलेय का द्रव्यमान हमारा आएगा 20 और W मतलब ग्राम, 20 ग्राम। और मेरे भाई यहां पे विलियन का द्रव्यमान कितना आएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग, तो सर विलियन का द्रव्यमान सर हमारा आएगा 100 ग्राम। अब आपसे क्या बोला है पता है? 100 ग्राम विलियन में विलेय कितना है? 200 ग्राम। 100 ग्राम विलियन में विलेय 200 ग्राम है, तो मेरे भाई 300 ग्राम विलियन में विलेय कितना होगा? 300 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा है ना, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना आएगा मेरे भाई? सर विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा, कितना आएगा सर हमारा आएगा, तो मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम है, तो 300 ग्राम में कितना होगा सर? 20 या 60, यानी कि 60 ग्राम। सर 60 ग्राम आएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर देखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर विलेय का द्रव्यमान कितना आया सर? सर यहां पर विलेय का द्रव्यमान आया 10 ग्राम, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से 10 ग्राम आएगा। और विलियन का कितना आएगा सर? सर विलियन का आएगा हमारा 100 ग्राम। तो बेटा एक बात बताओ, 100 ग्राम विलियन में विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है। 100 ग्राम विलियन में विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो मेरे भाई 200 ग्राम विलियन में 200 ग्राम विलियन में विलेय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान सर? विलेय का द्रव्यमान कितना आएगा सर? सर 20 ग्राम आएगा सर। अरे 100 ग्राम में 10 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितना आएगा सर? 20 ग्राम आएगा। इतनी तो बात सबको समझ में आती है ना सर? समझ में आती है। अब मैंने भाई टोटल विलियन का द्रव्यमान कितना दिया है, जो डाटा दिया है सर 300 ग्राम ये दिया है, 200 ग्राम ये दिया है, यानी कि 500 ग्राम दिया है। तो कुल मिला के अगर हमको परसेंटेज W/W निकालना है तो बेटा W1/W1 प्लस W2 गुणे में क्या होता है? 100 होता है। तो बेटा यहां पे देखेंगे तो W1 कितना दिया है मेरे भाई? W1 आपको दिया है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है सर? यहाँ पे 300 ग्राम में कितना दिया सर? 60 ग्राम दिया है। और 200 ग्राम में कितना दिया है दोस्त? 20 ग्राम दिया है। 60 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा। और टोटल विलियन का द्रव्यमान कितना है दोस्त? 300 ये, 200 वो, कितना हो जाएगा सर? 500 हो जाएगा। और बेटा ये 100 से गुना कर देंगे तो बेटा कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको हम काटेंगे, 16 पंचे 80, ठीक है, यानी कि सर हमारा आंसर आएगा 16%। कितना आएगा? 16% हमारा आएगा परसेंटेज W/W, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो कितने बच्चों ने इसका सही आंसर निकाला था कमेंट कर देंगे और अपना नाम बता देंगे, ठीक है। कितने बच्चों ने इसका सही आंसर निकाला था सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, जो झूठ बोलेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने वाले का ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको लगा लिए हैं, समझ लिए हैं। तो ये हो गया हमारा रिवीजन, ठीक है, मतलब पिछली क्लास के ऊपर मैंने एक सवाल करा दिया और अगली क्लास में भी मैं रिवीजन में पिछली क्लास से रिलेटेड एक सवाल जरूर करवाऊंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है, मेरा वादा है, ठीक है। आ जाओ थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम आज के टॉपिक को आगाज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बेटा टॉपिक हमारा क्या है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब नजरें यहीं पे रखोगे तो तुमको समझ में आएगा, इधर उधर ताका झांकी करोगे, अब सोचो कि हम सर पढ़ा रहे हैं, अब हम वीडियो चला के रख दिए हैं, अब हम इधर उधर झांक ताक रहे हैं, तो फिर नहीं आएगा। माय डियर,
आपको अगर समझना है, केमिस्ट्री की खोपड़ी में छेद करना है, तो तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है, शेर की तरह दहाड़ रहा है, तो तुमको इधर देखना भी पड़ेगा ईमानदारी से। नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं। हाँ ठीक है, जिस प्रकार उसको देखते हो अच्छे से, उस प्रकार इधर भी देखो, तुम मन लगा के देखोगे तो आएगा भी। हाँ अब जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चे, इधर देखो, तुम्हारे लिए देखो डिफिनेशन यहां लिखी है, परिभाषा की टेंशन लेना ही नहीं है। नहीं तो कहो सर परिभाषा नहीं बता रहे हैं, परिभाषा पे बाद में आएंगे, पहले इसका डेरिवेशन समझो। डेरिवेशन से ही सवाल बनता है राजा। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बर्तन लेना है। क्या लेना है सर? एक बर्तन लेना है, ठीक है बेटा। इस बर्तन में आपको क्या लेना है सर? विलयन लेना है। क्या लेना है सर? विलयन लेना है, ठीक है। चलिए हमने विलयन ले लिया, ठीक है। अगर सर इसमें विलयन है तो विलयन में दो चीजें होती हैं, हम सब लोग जानते हैं बेटा, एक होता है विलेय और एक होता है मेरे बच्चे विलायक। क्या होता है? विलायक। दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। हमने कहा जो इसमें विलेय है, विलेय को हमने ए मान लिया, शॉर्टकट में मैंने ए बोल दिया। विलेय को हम ए बोलेंगे और विलायक को हम बी बोलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट तरीका है, विलेय को मैं ए बोलूंगा और विलायक को मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? बी बोलूंगा, ठीक है सर। आ जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब इधर देखो तुम, तो मैंने कहा कि इस विलयन में जो विलेय के मोल हैं, जो विलेय के मोल हैं वो सर N1 है। क्या है सर? N1 है। और मेरे भाई जो विलायक के मोल है राजा, वो क्या है सर? N2 है। क्या है सर? N2 है। तो तुम मुझे बता देना, अरे तुम मुझे बता देना कि विलयन के मोल क्या आएंगे सर? सर यहां पे विलयन के अगर हम मोल निकालेंगे, सर यहां पे अगर हम विलयन के मोल निकालेंगे, ठीक है, विलयन के मोल, तो सर विलयन का मोल का मतलब है कि N1 प्लस N2 की बात कर रहे हैं, यानी कि विलेय के मोल और विलायक के मोल को क्या कर देंगे सर? जोड़ देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। अब विशेष ध्यान देंगे सारे लोग, इधर देखना। क्या हो गया? चल ही नहीं रहा है। हाँ देखना, अबे मार्कर हुए नहीं चल रहा है, देखो इधर। अब विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आप मोल प्रभाज निकालिए, क्या निकालिए सर? मोल प्रभाज निकालिए। किसका मोल प्रभाज निकालिए सर? सर मोल प्रभाज निकालिए विलेय का और विलायक का, ठीक है। तो उससे भी पहले एक चीज और जान लो, जो मोल प्रभाज होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? काई से। ये यक्स ही है, मतलब काई थोड़ा सा डिजाइनदार होता है, तो यक्स ही मान के चलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? यक्स। लेकिन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? किताबों में क्या लिखा होता है? काई लिखा होता है। तो काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यक्स की तरह दिखाई देता है, ठीक है। किसकी तरह दिखाई देता है? यक्स। अब वो तुम्हारी वाली यक्स नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, तो बेटा अगर मान लो आपसे कह दिया जाए, इतनी बात सब लोग समझ ही गए हो, तो अब जरा ध्यान से देखना। अगर आपसे कह दिया जाए कि सर आप जो है ना विलेय का मोल प्रभाज निकालो। किसका मोल प्रभाज निकालो सर? विलेय का मोल प्रभाज। अगर मेरे भाई आपसे पूछे विलेय का मोल प्रभाज निकालिए, तो देखो मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं सर? यक्स से, काई से, ठीक है। तो शॉर्टकट में क्या लिख देंगे? काई लिख देंगे। लेकिन निकालना किसका है? विलेय का। और विलेय को हमने क्या माना है सर? ए माना है। तो क्या लिख देंगे मेरे बच्चे? ए लिख देंगे, यक्स ए, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ये तो शॉर्टकट तरीका आपने जान लिया कि यक्स ए है, लेकिन अब निकालना कैसे है तो ध्यान से देखेंगे। यक्स ए, यक्स ए का मतलब क्या है सर? विलेय का मोल प्रभाज। अब विलेय का मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या होगा? विलेय के मोल, क्या लिखेंगे बच्चे? विलेय के मोल बटे में क्या रखेंगे बेटा? विलयन के मोल, या फिर आप कुल मोल बोल सकते हैं, विलयन के मोल, ठीक है भाई। अब आप खुद बताना, कमेंट करना, झूठ मत बोलना मेरे भाई। यक्स ए बराबर यानी कि काई ए बराबर सूत्र क्या आएगा? विलेय के मोल N1 है और विलयन के मोल क्या आएंगे? N1 प्लस N2। तो हमारा सूत्र क्या हो गया? काई ए बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। कमेंट कर दो क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो, आ रही है ना सर? जबरदस्त तरीके से आ रही है ना? अब विशेष ध्यान देंगे, थोड़ा सा और ध्यान देंगे, ठीक है। अब तो हमने इसको निकाल लिया, अब हम किसका निकालेंगे सर? विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। किसका निकालेंगे सर? विलायक का। तो इसको सब लोग नोट करते रहिए। विलायक का मोल प्रभाज मैं कहां निकालू? यहां लिख दूं क्या? मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। विलायक के मोल प्रभाज। मेरे भाई विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक को किससे लिखेंगे सर? अरे बोलो ना सर, यक्स बी से लिखेंगे सर, यक्स बी से लिखेंगे। और यक्स बी बराबर हमारा सूत्र क्या आएगा सर?
सर एक्स बी बराबर हमारा सूत्र आएगा विलायक के मोल बटे में विलयन के मोल। तो हम डायरेक्ट सूत्र क्या लिखेंगे भाई अपना फाइनल सूत्र हमने क्या लिखना है सर, फाइनल सूत्र लिखना है एक्स बी बराबर N2/N1 प्लस N2। ठीक है, ये बेटा हमारा सूत्र हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज का। ठीक है, अब कमेंट में कर दो क्या ये बातें तुमको समझ में आ रही है, फटाफट बोल दो, फटाफट बोल दो। तो बच्चे कहेंगे सर हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, बच्चे कहेंगे सर हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे अगर कोई पूछे N1 क्या है तो N1 के लिए क्या बोलेंगे विलय के मोल, और N2 के लिए क्या बोलेंगे विलायक के मोल। क्या बोलेंगे विलायक के मोल। अब बेटा ध्यान से देखना, बेटा देखना, अगर आपसे कोई पूछे मोल कैसे निकाला जाता है तो सर मोल निकालने का सूत्र क्या होता है, बचपन से पढ़े भार बटे अणु भार। क्या पढ़ो बच्चे, भार बटे अणु भार। कैसे निकाला जाता है, जैसे मैं एक सवाल भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 18 ग्राम जल में, है ना, 18 ग्राम जल में जल के मोल, मान लीजिए 18 ग्राम जल में जल के मोल निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे, मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार कितना है 18 और अणु भार 18। जल का अणु भार कितना होता है सर 1 × 2 प्लस में 16, मतलब हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है सर 18 आएगा। तो लिखेंगे 18 यानी कि सर 1 मोल। ठीक है, 18 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं सर 1 मोल होते हैं। ये बात आप समझ गए हैं। अब विशेष ध्यान देंगे, इतनी बात अगर आप लिख लिए हैं समझ गए हैं तो बेटा आ जाओ परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है मोल प्रभाज की। क्या लिखी हुई है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। ये परिभाषा किसी काम की नहीं है, आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेन चीज आपका ये है, ठीक है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए डेरिवेशन और जो मैंने सूत्र बताया है। इसके अलावा बेटा आपको ये चीज जरूर याद होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप सभी लोग अब अगली हेडिंग आप क्या लिखेंगे, काम की बात। क्या लिखेंगे, काम की बात। ये काम की बात वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है तो मेरे भाई इसी से आपका लगेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी बात से, इसी काम की बात से आपका सवाल लगेगा। और मेरे भाई नोट्स में आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। मेरे भाई आप नोट्स पूरी रिवीजन करने नहीं बैठेंगे, आप काम की बात को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी होगी चैप्टर को रिवाइज करने में भी। ठीक है, तो इसलिए काम की बात को सही से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो मेरे भाई काम की बात क्या है, पहली काम की बात यह है कि जो आपका विलय का मोल प्रभाज होता है और जो आपका विलायक का मोल प्रभाज होता है, इन दोनों का जोड़ जो है 1 होता है। फिर से बोले, विलय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को जब जोड़ देते हैं तो इसका मान कितना होता है सर 1 होता है। सर हम कैसे मानेंगे कि 1 ही होता है, तो बेटा देखो इधर किनारे में मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं। बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि काई ए काई बी बराबर 1। तो देखा कैसे 1 आया, देखना एक्स ए बराबर हमने आपको सूत्र अभी बताया है N1/N1 प्लस N2 और एक्स बी बराबर मैंने पढ़ाया है N2/N1 प्लस N2। मेरे भाई इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा N1 प्लस N2/N1 प्लस N2। इन दोनों को अब आप लोग बताओ कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटने पे क्या आएगा सर 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा सर 1 आएगा। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे कि काई ए बराबर क्या होता है दोस्त, काई ए बराबर क्या होता है सर, काई ए बराबर होता है, सॉरी काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है सर 1 होता है। अब देखो कभी भी मान लीजिए सवाल में आप क्या निकाल लिए, विलय का मोल प्रभाज निकाल लिए, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो आप बिना सूत्र के भी लगा सकते हैं। कैसे, आप क्या करिएगा, मान लो आपको एक्स ए पता है, काई बी बराबर निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको एक्स ए पता है, ठीक है, तो एक्स बी निकालना है तो क्या करेंगे 1 माइनस, इस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले का बहुत यूज है। आप इस फार्मूले के यूज को आप तब समझ पाएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक है, सवाल लगाएंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। अरे बोलो यार, कुछ ज्यादा सीरियस होके पढ़ा दिए क्या, अरे बोलो दो ना जरा, चलो कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं लगातार पढ़ा रहा था और बच्चे पढ़ते जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। जब टॉपिक मजेदार हो, बच्चे मजेदार हो,
टीचर मजेदार हो तो महफिल जमी जाती है, महफिल जमी जाती है। सही बात है कि नहीं सर? सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं सर। ऐसे ही फोड़ते रहिए, आग लगा देंगे। क्या लगा दोगे सर? आग लगा देंगे। ठीक है, आ जाओ। अगर ये बात समझ में आई है तो पहली काम की बात क्लियर हुई। तो बेटा दूसरी काम की बात देखना। दूसरी काम की बात यह है कि सर अगर हम विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का अनुपात निकाल लें तो मेरे भाई, अगर मैं विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का अनुपात निकाल लूं, रेशियो निकाल लूं, तब वैल्यू क्या मिलेगी? तो जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चे ध्यान से देखना, बहुत जरूरी चीज मैं बता रहा हूं। देखो ये रहा आपका एक्स ए, ठीक है, देखो ये रहा आपका एक्स ए और ये रहा आपका एक्स बी। मेरे बच्चे एक्स ए क्या होता है? N1 अपॉन N1 प्लस, अबे ये क्या हो रही है? N1 अपॉन N1 प्लस N2, और तुम लोग भी बोलो ना N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर ई से ही निपट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? एक्स ए अपॉन में एक्स बी बराबर सर आएगा N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर N1 अपॉन N2। ठीक है, ये हमारा सूत्र मिला कि नहीं मिला? सर एक चीज और हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, वेयर 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 N1 क्या है सर? विलेय के मोल, विलेय के मोल, एंड वेयर N2 इक्वल टू विलायक के मोल। किसके मोल? विलायक के मोल। भाई तुम बड़ी बड़ी सवाल लगा सकते हो, आपसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप मेरे से पढ़ने के बाद चाहे नीट का सवाल लगाओ, चाहे जेई का सवाल लगाओ, सब लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस सही से सुन तो लो ना, एक बारी भाई के पास सुन लो तो आप सब लोग कर लोगे, है ना। लेकिन आजकल पढ़ना कौन चाहता है? सबको तो पसंद है फालतू की बातें, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं पढ़ाते कम है, बकैची ज्यादा करते हैं। 1 घंटे की क्लास में आधा घंटे से ज्यादा बकैची चली जा रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उसी में खुश भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी क्लास में तो भाई ईमानदारी से पढ़ाना है, बच्चा वही जुड़ेगा हमारे साथ जो पढ़ने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? सही है सर। अब जरा ध्यान से देखना, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर ये रिलेशन हमने निकाल लिया। तो ये दो काम की बातें आप सभी को याद रखना है। बच्चे कहेंगे सर मोल प्रभाज हम समझ गए, मोल प्रभाज हम समझ गए, अब सर सवाल कराइए। तो बेटा सवाल आपके सामने ये रहा, ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है और देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। और सभी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, यहां तक देख लिए हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, मजा आ रहा है, लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे भाई वीडियो को क्या कर देना? शेयर कर देना। ठीक है, आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो भाई सवाल में क्या बोला है? 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी कि मेरे भाई एक विलयन है, ठीक है, इस विलयन में 72 ग्राम क्या है सर? सर 72 ग्राम जल है, और मेरे भाई इसी विलयन में 92 ग्राम क्या है सर? एथिल अल्कोहल है, यानी कि C2H5OH है। ठीक है, अब इसमें दोनों का क्या निकालना है सर? क्या निकालना है मेरे भाई? क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम सब लोग? मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल। ठीक है, क्या निकालेंगे बच्चे? मोल। ठीक है, हम मोल कैसे निकालेंगे? विशेष ध्यान देंगे। मोल बराबर, और किसका मोल निकालने हैं? पहले चलो जल का मोल निकालते हैं। तो जल के मोल, अगर जल के मोल निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे? भार बटे अणु भार। जल का भार कितना दिया है सर? सर 72 ग्राम दिया है, और जल का अणु भार कितना होता है सर? 18 होता है। अब ये जल का अणु भार निकालते कैसे सर? H2O होता है, 1 × 2 प्लस में 16, तो कितना आएगा सर? 18। ठीक है, तो 18 रखेंगे, 18 चौक 72 होता है। तो जल के मोल कितने आ जाएंगे सर? 4 मोल आ जाएंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको किसका मोल निकालना है सर? C2H5OH का मोल निकालना है। ठीक है, आपको C2H5OH का मोल निकालना है। ठीक है, C2H5OH के मोल निकालने हैं। ठीक है, अब C2H5OH के मोल निकालने हैं, तो मेरे भाई C2H5OH, अब विशेष ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो बेटा C2H5 मैं थोड़ा सा फोन बंद करने जा रहा था, ठीक है, फोन आ रहा था बार बार, नहीं तो सोचो सर कहाँ जा रहे हैं बार बार। तो मेरे भाई जल के मोल निकाल लिए, अब हम किसके मोल निकालेंगे? C2H5OH के मोल निकालेंगे। तो C2H5OH के मोल निकालने के लिए C2H5OH का भार कितना दिया है?
92। और बेटा अब देखो C2H5OH के अणु भार निकाल लो, क्योंकि भार बटे अणु भार। तो बेटा यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे C2H5OH। अब बेटा कार्बन का क्या होता है, कार्बन का अणु भार बताओ बेटा। सर 12 होता है, 12 गुणे 2 प्लस में 5 प्लस में 16 प्लस में 1, ठीक है। तो देखो 12 दूनी 24, 24 36, 30 10 40 46, 46 आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे रखेंगे 46, ठीक है। 46 दूना 92 होता है क्या, 40 दूनी 80, 6 दूनी 12 2 हासिल 1 और 6, ठीक है। कितना आएगा सर, 2 आएगा, ठीक है सर, 2 आएगा, काट लो है ना, 2 आएगा, ठीक है सर। अब बेटा ध्यान से देखना, अब हमें दोनों के मोल पता चल चुके हैं, तो चलो जल के मोल प्रभाज निकालते हैं। अगर बेटा जल के मोल प्रभाज को निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चे, तो जल के मोल ऊपर रखेंगे, यानी कि अगर मैं इसको N1 मान लूं, अगर इसके मोल को, जल के मोल को मैं N1 मान लूं और C2H5 के मोल को मैं N2 मान लूं, तो N1 का वेट पहले रखेंगे, N1 अपॉन में क्या रखेंगे, N1 प्लस N2। तो बेटा क्या हो जाएगा, N1 कितना है 4 बटे में 4 प्लस 2 कितना आएगा सर 4 बटे 6, तो मतलब 2 बटे 3, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, 2 बटे 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बेटा अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, C2H5OH के मोल प्रभाज, तो कैसे निकालेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल टू, N2 कितना दिया है सर, 2 दिया है, 2 बटे 2 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 बटे 6, यानी कि सर 1 बटे 3 आएगा। कितना आएगा सर, 1 बटे 3। अब देखो, अब हम काम की बात को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप जल के मोल प्रभाज निकाले थे, अगर मैं जल के मोल प्रभाज को XA बोल दूं, ठीक है, और इसके मोल प्रभाज को मैं क्या बोल दूं, XB बोल दूं, तो आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था XA प्लस XB बराबर 1। तो सबसे पहली चीज चेक करो, क्या XA और XB का जोड़ 1 आ रहा है, तो सर XA था 2 बटे 3 और XB सर हमारा है 1 बटे 3, इसको जोड़ेंगे तो सर 3 बटे 3 यानी कि 1 आ रहा है। तो पहली बात तो ये सत्य हो गई कि दोनों का जोड़ का मान कितना होता है सर, 1 होता है। और दूसरी चीज क्या है मेरे भाई, दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लो हमने XA निकाल लिया, XA हमने कितना निकाला सर, मान लीजिए XA हमने 2 बटे 3 निकाला, तो XB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, XB बराबर 1 माइनस XA कर देंगे, यानी कि सर 1 माइनस 2 बटे 3 कर देंगे, तो सर कितना आ जाएगा सर, 1 बटे 3 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट इस तरह से घटा के निकाल सकते हैं, इस तरह से सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपकी काम की बात का यूज, ठीक है मेरे भाई। आप सभी लोग कमेंट कर देना, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या, सभी लोग कमेंट कर देना, क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है क्या, बोलो बोलो बोलो। ठीक है बच्चे, तो फिर चलो अगला सवाल आप लोग लगाओ, आपके सामने लिखा है, आपके स्क्रीन पे लिखा है, इस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे। अब ये सवाल वही लगा सकता है जो इसके पहले वाली वीडियो को देखा है, ठीक है। अगर आप इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको समस्या हो जाए, ना लगा पाए, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो आ जाओ, मैं इस सवाल को करवाता हूं कैसे लगाना है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो विशेष ध्यान देंगे। एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र क्या होता है, C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश का मतलब क्या होता है सर, मोल अंश का मतलब भी होता है मोल प्रभाज। क्या होता है सर, मोल प्रभाज, ठीक है, की गणना कीजिए। यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। 20% द्रव्यमान का मतलब है सर 20% W/W, 20% W/W। मेरे भाई अब देखो, अगर आपको सबसे पहले 20% W/W दिया है तो जिस तरह से हम वैल्यू निकालना आपको सिखाए हैं उस तरह से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सभी वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 20 का संबंध W के साथ और इस परसेंटेज का संबंध W के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे विलेय का द्रव्यमान कितना आएगा सर, तो आप लोग कहेंगे सर विलेय का द्रव्यमान सर आएगा 20 ग्राम। और मेरे भाई विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा सर, सर विलयन का द्रव्यमान यहां आ जाएगा सर 100 ग्राम। और मेरे भाई विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा सर, विलायक का द्रव्यमान सर आएगा 100 में से 20 जाएगा सर 80 ग्राम, ठीक है। 100 में से 20 जाएगा सर कितना आएगा सर 80 ग्राम आएगा। इतनी बात सब लोग समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे भाई अब आपको क्या चाहिए, मोल प्रभाज निकालना है किसका सर, C2H5OH का।
तो बच्चे 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 आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मोल निकालना है। किसका मोल निकालना है सर? सर मोल निकालेंगे, किसका निकालेंगे? सबसे पहले मोल हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का, यानी कि सबसे पहले हम C2H6O2 के मोल निकालेंगे। सर यहाँ पर विलेय और विलायक क्या है? तो मेरे भाई विलेय तो C2H6O2 हो गया, लेकिन सर विलायक का नाम ही नहीं दिया है। तो जब कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको, मेरे भाई सुनना, ध्यान से सुनना, हेलो हेलो इधर देख इधर, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको विलेय दिया हो और विलायक के बारे में कोई जानकारी ही ना दिया हो, विलायक के बारे में कोई जानकारी ही ना दी हो कि विलायक क्या है, तो आप जल मानेंगे। क्या मानेंगे सर? जल। तो इस क्वेश्चन में विलायक आपका क्या हो जाएगा सर? जल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जल का द्रव्यमान कितना दिया सर? 80 ग्राम। विलायक क्या है सर? जल है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है ना, यानी कि सार्वत्रिक विलायक क्या होता है सर? जल होता है, ठीक है। कहीं पर भी विलायक नहीं दिया होगा तो हम जल को मान लेंगे, इतनी बात सब लोग समझ के चलेंगे। तो हमें C2H6O2 का मोल निकालना है। तो C2H6 का, यानी कि ये विलेय है और विलेय का भार कितना दिया सर? 20 दिया है। और 20 बटे क्या करेंगे? अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो 12 × 2 प्लस में 6 प्लस में 12, ठीक है। 12 दूनी 24, ठीक है। सॉरी 16 होता है ना, तो 16 दूनी 32, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे, 12 दूनी 24 और 24 × 30, 30 60 2 62 आएगा क्या? ठीक है। देखो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32 तो कितना आएगा? 24 × 30, 30 60 2 62, ठीक है। तो हमारा अणुभार कितना आएगा सर? 62 आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा सर? चलो कैलकुलेट करके बताते हैं। कैलकुलेटर का भी यूज कर लेते हैं यहीं पे। आप लोग कहेंगे सर कैलकुलेटर का यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, नहीं तो फिर इसी में पड़े रह जाएंगे। 20 बटे 62 करेंगे तो सर आएगा 0.322, 0.322। आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें, 20 बटे 62 ही रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इतना कल करने का। अब लेकिन हम लोग जल के मोल निकालेंगे सर। सर जल के मोल यानी कि विलायक के मोल भैया, और विलायक जल ही है। तो विलायक का भार कितना दिया सर? 80 दिया है। देखो सर 80 दिया, ठीक है। 80 बटे, और अणुभार कितना होता है? 18। अब बेटा 80 बटे 18 करेंगे तो कितना आएगा सर? अगर हम 80 बटे 18 करेंगे तो सर हमारा आएगा 4.44, ठीक है, इस तरह से आएगा। यानी कि सर हमें विलेय का मोल और विलायक का मोल पता चल चुका है। तो मेरे भाई अब हम मोल प्रभाज निकालेंगे। C2H6O2 के मोल प्रभाज तो कैसे निकलेंगे सर? इसके अगर मोल प्रभाज को निकालने चलेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? विलेय के मोल यानी कि C2H6O2 के मोल, इसके मोल 0.322 दिया है, बटे में कुल मोल करेंगे 0.322, प्लस में क्या करेंगे 4.44, है ना, 3 बार लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जोड़ के बताओ कितना आएगा। कमेंट करो, सारे लोग कमेंट करो, ठीक है। ऐड नहीं हो रहा है। अबे क्या हो रहा है ये? कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा होगा इसलिए नहीं चल रहा है ना। आप लोग जोड़ के बताओ, ठीक है, तब तक आप लोग जोड़ के बताओ। अब इधर चल रहा है, इधर काम ही नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड। चलो आ तो गया। क्या करना है? 0 पॉइंट, इतनी देर में तो हम ऐसे ही जोड़ लेते। 322 प्लस में क्या करेंगे 4.44, ठीक है। कितना आएगा सर? 4.76, है ना। 0.322 अपॉन में कितना आएगा सर? 4.766, ठीक है। अब इसको टोटल डिवाइड कर लेते हैं सर, कितना आएगा? 0.322 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4.766, ठीक है। कितना आएगा भाई? 0.067, 0.067, ठीक है। अच्छा 067 है, इतना आएगा। अब मेरे भाई करना क्या है? अगर मान लीजिए हमको जल का मोल प्रभाज निकालना है तो अब जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज तो तुम चाहो 1 में से घटा दो या फिर फार्मूले के थ्रू निकाल लो, बात तो वही है। तो 1 माइनस क्या कर दो 0.067 कर दो, ठीक है।
अब घटा दो, देखो कितना आता है, 1 माइनस क्या करना है 0.067, कितना आएगा सर 0.99933। ठीक है, इतना आएगा। अब देखो दोनों को जोड़ने पे लगभग 1 आएगा। ठीक है, क्या जोड़ना है सर 0.933 प्लस में क्या करना है सर 0.067, सर 1 आया। ठीक है, दोनों का जोड़ 1 आया कि नहीं आया, तो सर इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को लगा लेते हैं। और मेरे भाई इस प्रकार के सवाल के आने की पेपर में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, एक सवाल मैं और करवाता हूँ इसके ऊपर, तो ध्यान देंगे बेटा। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025-26 के लिए, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, पेपर में ये सवाल आ सकती है। सवाल की औकात कुछ भी नहीं है, सवाल को पढ़ो सेम ऐसी ही लगनी है। जल में यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% दिया है। भारानुसार 6% का मतलब क्या है 6% W/W। ठीक है, भारानुसार का मतलब ही W/W। विलियन में यूरिया तथा जल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। बेटा देखना यहां पे विलेय का मूल विलेय का भार कितना दिया है सर, सर विलेय का भार यानी कि द्रव्यमान कितना दिया है सर, भार बोले या द्रव्यमान, 6 ग्राम। और सर विलियन का कितना दिया है सर, सर विलियन का भार दिया है, कितना दिया बच्चे 100 ग्राम। ठीक है, और विलायक का कितना आएगा सर, सर विलायक का हमारा आएगा 100 - 6। बेटा अब तो निकाल लोगे ना, भार दिया है सबका, मोल निकाल लेना, फिर मोल प्रभाज भी निकाल लोगे। आपको मैं अब HW दे देता हूँ। ठीक है, ये आपका HW है, तो प्लीज़ आप लोग इसको घर से करके आइएगा। ठीक है, तो हमें अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या सर समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और मोल प्रभाज के सवाल नेक्स्ट लेवल का करवाएंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ये भी है सवाल सेम वैसे ही दिया है भार अनुसार, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर इन सभी क्वेश्चंस को लगाने के बाद इसी वीडियो के कमेंट में आप आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि सर हमारी मेहनत मतलब रंग ला रही है ना, मेहनत हमारी मतलब जायज है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं करोगे तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा। अब बेटा देखो इसके आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, इसके आगे आपको हम मोललता और मोलरता पढ़ाएंगे। मोलरता में किस प्रकार से मोल प्रभाज का यूज किया जाता है, उसका संबंध बताया जाता है, ये सब आगे दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। प्यारे बच्चे, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जो इस वीडियो के लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बच्चे अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, दिल से प्यार करना चाहते हैं, तो भाई जय सर टॉपर्स इंस्टीट्यूट नाम से एक आईडी है इंस्टाग्राम पे, जाके मतलब फॉलो कर देना। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। ठीक है, और इसी तरह हम बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और भाई अब समय हो चुका है आज का। ठीक है, लगभग 40 मिनट की वीडियो हो जा रही है ना, तो इतना बहुत है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।